इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लखमीर सिंह का है, क्वेश्चन नंबर 46। यू आर गिवन थ्री रेजिस्टेंसेस 1, 2 and 3 ohms shown by diagram. How with the help of these resistances you can get 6 ohm resistance, okay, 6 by 11 ohm resistance, 1.5 ohm resistance, ठीक है। आपको 3 ohm resistance दिए हुए, सॉरी 3 रेजिस्टेंस दिए हुए, 1 ohm का, 2 ohm का, 3 ohm का। तो आप बताइए 6 ohm कैसे बनाएंगे? सिंपल, तीनों को सीरीज में लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दूसरा देखिए 6 by 11 ohm अगर आपको कॉम्बिनेशन R इफेक्टिव या R इक्विवेलेंट अगर आपको 6 by 11 चाहिए तो 6 by 11 आप डिवाइड लगाओ 6 को 11 से, यू विल गेट 0.54, ओके। तो रेजिस्टेंस 1 से कम आ रहा है, ओके। या दूसरे शब्दों में बोले तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस बहुत कम आ रहा है, ओके। तो रेजिस्टेंस अगर बहुत कम आ रहा है तो आपको पता है कब आता है रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम कब आता है? जब हम कैसे लगाते हैं? पैरेलल में। तो आप फटाक से चेक करोगे कि इन तीनों को हम कैसे लगाते हैं? पैरेलल में। देखिए अगर हम इन तीनों को पैरेलल में लगा देते हैं, ये देखिए ये 1 ohm, ओके, और दिस इज द 2 ohm एंड दिस इज द 3 ohm, ओके। ये इन तीनों को अगर आप पैरेलल में लगा देते हैं तो you will get 6 by 11 आप कर भी सकते हैं। देखिए 1/R effective is given by 1/2 plus 1 by 1 plus 1/2 plus 1/3, ओके। 2, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 को 1 से डिवाइड करोगे 6, 6 1 जा 6 प्लस 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 1 जा 3 प्लस 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, 2 1 जा 2, 6 plus 3 is 9, 9 plus 2 is 11, 11/6, okay. R effective is 11/6, taking reciprocal on both side, तो R effective will be 6 by 11 ohm, okay. तो 6 by 11 ohm लाने के लिए आप तीनों को पैरेलल में लगाएंगे। और कैसे मैंने सोचा, मैंने देखा ये 1 से कम आ रहा है, मतलब कम आ रहा है, तो पक्का क्या होगा? पैरेलल में होगा, ओके। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 1.5 ohm लाना है आपको, ध्यान दें 1.5 ohm अगर आपको लाना है तो देखिए ये 1.5 ohm जो है वो 1 से तो ज्यादा है, बट हाँ 2 से कम है, 3 से कम है, ओके। तो इसका मतलब तीनों को आप सीरीज में नहीं लगा सकते हो, या और ना तो तीनों को पैरेलल में लगा सकते हो, ठीक है ना। 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से कम नहीं आ रहा है। 1 से कम आता तो तीनों को एक बार पैरेलल में लगा के चेक कर लेते, ओके। बट 1 से ज्यादा आ रहा है, बट हाँ दिए गए जो और आपके पास रजिस्टर है 2 ohm 3 ohm उससे तो कम आ रहा है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पे सोचते हैं कि शायद मिक्स्ड एक सर्किट हम बना सकते हैं जिसमें कि हम पैरेलल में भी लगा दें और सीरीज में भी। तो चलिए चेक करते हैं किस तरीके से हम करेंगे इसको चेक। 1.5, ओके। तो 1.5 का क्या मतलब होता है? 1.5 का मतलब होता है 3/2, ओके। और 3/2 आपको कैसे मिलता है भाई? 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2। 3/2 आपको कैसे मिलता है? 1/2, ठीक है। 2 1 जा 2 प्लस भाई 3 को 2 से डिवाइड लगाइए, 2 1 जा 2 1, तो 1 मिक्स फ्रैक्शन में बनाना आता है। 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या लिख सकते हो उसको? 1 होल 1/2, ये तो ये 1.5 है। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर दें, 1 ohm में कितना ऐड कर दें? 1/2 ohm, तो आपको 1.5 ohm मिल जाएगा, ओके। तो देखते हैं अगर हम 1 ohm को ऐसा सीरीज में लगा दें और पैरेलल में ले लें 2 ohm एंड 3 ohm को, तो देखते हैं 2 ohm और 3 ohm का इफेक्टिव कितना आता है। तो इफेक्टिव ऑफ 2 ohm एंड 3 ohm 1/2 प्लस 1/3, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, 6 को 2 से डिवाइड करिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3 प्लस 6 को 3 से डिवाइड लगाइए 2 को 1 से 2, और ये कितना आ गया? 5, 3 plus 2 is 5. So this implies that 1/R effective is given by 3 plus 2 is 5, 5/6, taking reciprocal on both sides, okay. तो क्या हो जाएगा? R effective is given by 6/5, 6 को आप 5 से डिवाइड करिए तो 5 1 जा 5, और ये 1 ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया,
5 2 जा 10, ये तो 1.5 1.2 आ रहा है ना, हमको कितना चाहिए 0.5 चाहिए। ओके ठीक है, तो 0.5 के लिए ये तो हमारा बन नहीं पा रहा है। एक और हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, देखिए ये नहीं बन रहा है, अब देखिए 1.5 और कैसे आता है। हाँ, तो थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करते हैं। 1.5 आता है 3/2 से, 3/2 से। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर गया मैं भी, आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। 1.5 कैसे आता है 3/2 से, यहाँ तक तो अप्रोच ठीक है। अब देखिए 3/2 का ये मतलब है कि अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं, ध्यान दें, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो क्या होना चाहिए, 3 ओम के कितने रेजिस्टेंस होने चाहिए 2। फिर से ध्यान दें, 3 ओम के कितने रेजिस्टेंस होने चाहिए, n का वैल्यू कितना होना चाहिए 2, और कैसे होने चाहिए पैरेलल में। तो एक तो मैंने इसको देख के लगाया कि यहां भी 3 ओम होना चाहिए और यहां भी 3 ओम होना चाहिए, और दोनों कैसे होने चाहिए पैरेलल में होने चाहिए। ओके तो आपका R इफेक्टिव कितना आ जाएगा, R/N वाले फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला कब लगता है, जो रेजिस्टेंस सेम होते हैं, तो यहाँ पे सेम है, तो रेजिस्टेंस सेम है जिसका वैल्यू 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय कितने टोटल है 1 + 1 2, ये वैल्यू आ रहा है, हम आपको यही चाहिए। बट आपको गिवन क्या क्या है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम गिवन है, और मैंने क्या ले लिया 3 ओम 3 ओम। ओके तो देखिए ये वाला 3 ओम तो यहाँ लगा दिया, ये तो चलेगा। ओके अब इस 3 ओम को आपको, अब एक तो यूज कर लिया, अब 3 ओम का रेजिस्टर कहां बचा है। ओके तो यहां 3 ओम करने के लिए ये 3 ना लगाकर, पहले सोच लिया हमने 3 ओम लगाकर, बट ये 3 ओम हमको मिल सकता है 1 ओम और 2 ओम के कॉम्बिनेशन से। ये देखिए 1 ओम और 2 ओम के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, सीरीज में 3 ओम और 3 ओम पैरेलल में होंगे, तो क्या हो जाएगा 3/2 मींस 1.5। तो थर्ड वाले का डायग्राम ऐसा बनेगा, 1 ओम 2 ohm are taken in series, and the combination of the series combination of 1 ohm and 2 ohm are again taken with 3 ohm in parallel. Okay, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान देके इसको बनाते हैं, और हम लोग देख रहे हैं R effective is equals to R/N बहुत ज्यादा यूज में आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला जा रहा है 47। How will you connect 3 resistor 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm respectively? Okay, इस बार आपको 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm के रेजिस्टेंस गिवन है। How will you connect 3 resistors of 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm respectively so that to obtain a resultant resistance of 2.5 ohm, draw the diagram to show the arrangement. Okay? तो आपको ये गिवन क्वांटिटीज हैं, गिवन रेजिस्टेंसेस हैं, और आपको रिजल्टेंट कितना लाना है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है यू हैव टू गिव द रिजल्टेंट एज 2.5। ओके तो देखिए फिर से इसको हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की ही तरह। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या था, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, मतलब हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा रूल बना लीजिए क्या, कि लास्ट वाला जो रेजिस्टेंस होगा ना वो पक्का दोनों रेजिस्टेंस के क्या होगा, सम के इक्वल। फिर से ध्यान दें, लास्ट वाला जो रेजिस्टेंस होता है वो पहले दिए गए दो रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। तो आप क्या करते हो, इन दोनों को किस में लगा देते हो, सीरीज में, और जो आता है उसको इसके साथ कैसे लगा रहे थे हम, पैरेलल में। यही आपको यहाँ पे करना है, 2.5 लाना है। 2.5 का मतलब क्या होता है, देखिए 5/2 होता है। ओके और ये R इफेक्टिव है। 2.5 कैसे मिलता है, 5/2, जब 5 को 2 से डिवाइड लगाते हो तभी तो मिलता है ना 2.5। तो 5/2, 5 को 2 से डिवाइड लगाने का क्या मतलब है, अगर R इफेक्टिव आप बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब 5 ओम रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कितने, n का वैल्यू कितना है 2, पैरेलल में। तो ये देखिए ये एक लगा है, और 5 ओम एक इधर लगा है, 5 ओम एक इधर लगा है, तो इनका इफेक्टिव कितना आ जाएगा 2.5 या 5/2। बट अवेलेबल क्या क्या है, 5 ओम अवेलेबल है। ओके बट ये वाला 5 ओम एक और अवेलेबल नहीं, तो इस 5 ओम को आप कैसे बनाओगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम एंड 3 ओम। ओके तो ये थोड़ा सा ट्रिक भी आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम इसको बनाते हैं।
तो ये हो गया आपका 2 ओम एंड 3 ओम, किसमें होंगे ये? सीरीज में। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं आंसर आपका इक्विवेलेंट कितना आएगा 2.5 ओम। ये क्वेश्चन नंबर 47 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा फर्स्ट 2 का सम अगर थर्ड के इक्वल आएगा तो फर्स्ट 2 को सीरीज में करिए और उनके कॉम्बिनेशन को लास्ट वाले के साथ पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ विल यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm, ओके 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm to obtain नंबर 1 आपको 4 ohm का रेजिस्टर बनाना है। ओके, नंबर 2 आपको 1 ohm का रेजिस्टेंस बनाना है। ओके, तो अब देखिए ये 3 + 2 6 तो होता नहीं है, तो फर्स्ट 2 रेजिस्टेंसेस का सम थर्ड के इक्वल नहीं है, तो लास्ट वाला फंडा नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको कुछ सोचना पड़ेगा। ओके, इन तीनों को हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि हमारा आंसर कितना आ जाए 4 ओम। ओके, तो 4 ओम देखिए 4 ओम लाने का क्या तरीका है, 4 ओम लाने का तरीका है कि देखिए 4 ओम कैसे मिलेगा आपको 2 ओम + 2 ओम से मिलेगा। ठीक, फिर सर्किट बनाइए, 2 ओम तो अवेलेबल है, तो ये मैंने सर्किट बनाया 2 ओम। अब मैं सोच रहा हूं यहां भी मुझे क्या मिलना चाहिए 2 ओम। आओ जरा चेक करते हैं क्या 3 ओम और 6 ओम के कॉम्बिनेशन से 2 ओम पॉसिबल है। सीरीज में लगा देंगे तो 6 + 3 9 हो जाता है, नहीं पॉसिबल है। चलो पैरेलल में लगा के देखते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको पैरेलल में लगा दूं 3 ओम और 6 ओम को, तो इसका कितना आना चाहिए आंसर 2 ओम। आओ चेक करते हैं, आ रहा है 1/R equivalent = 1/3 + 1/6 multiplying by 2 in numerator as well as in denominator, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6। yes 1/R equivalent = कितना आ गया 2 + 1 is 3 6 और ये तो R आ गया देखिए। ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो 6/3 3 1 जा 3 2 जा 6, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो फर्स्ट 4 ओम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम आंसर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कनेक्ट 2 ओम रजिस्टर इन सीरीज, कनेक्ट 2 ओम रजिस्टर इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम। तो दिस इज द आंसर। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, हमको क्या लाना है 1 ओम लाना है। ओके, तो देखिए 1 ओम जो मेरे को लाना है, ये देखिए 1 ओम 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, तीनों से ही छोटा है। मतलब कि तीनों को इस तरीके से लगाओ कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिले वो तीनों से छोटा है। तो ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब तीनों को कैसे लगाते हैं पैरेलल में कि सीरीज में। यस, पैरेलल में। तो तीनों को हम किस में लगा देंगे, पैरेलल में। तो देखिए आप पैरेलल लगा के चेक कर लीजिए, ये कितना है 2 ओम है, ये कितना है 3 ओम है, और लास्ट वाला है 6 ओम। ओके, चेक कर सकते हो आप 1/R इफेक्टिव इज गिवन बाय 1/2 + 1/3 + 1/6। तो 1/R इफेक्टिव आप सॉल्व करिए, एलसीएम विल बी 6, या आप एक काम कर सकते हैं 3 से न्यूमरेटर में 3 से डिनोमिनेटर, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 से न्यूमरेटर में 2 से डिनोमिनेटर में, तो 6 तो एलसीएम ऐसे हो जाएगा। तो 1/R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 3 + 2 is 5 + 1 is 6 और 6/6 is 1/1। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, R effective will be 1 ohm। ओके, तो इस तरीके से तो थर्ड का आंसर, सेकंड का आंसर हम क्या देंगे कि 2 ohm 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel। ओके, to get the effective resistance as 1 ohm। now नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे व्हाट इज हाईएस्ट एंड लोएस्ट, व्हाट इज हाईएस्ट एंड लोएस्ट। नंबर 1 you have to find highest, okay, B you have to find lowest। what is the value of highest and lowest resistance।
which can be obtained by combining the four resistors having 4 ohm, second is 8 ohm, third is 12 ohm and fourth is 24 ohm. ओके, तो इनको आप किस तरीके से लगाएंगे कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिले? तो आपको पता है हाईएस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए आप इनको कैसे लगाओगे? सीरीज में. Okay, and the highest, the value of highest will be 8 plus 4 will be 12, 12 plus 4, 12 will be 24, 20 plus 24 will be 48 ohm. Lowest के लिए आप इनको कैसे लगाएंगे? पैरेलल में. ओके, तो इसको पैरेलल में लगाएंगे हम, बिकॉज पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है. 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1/r इफेक्टिव विल बी 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24. ओके, तो 1/r इफेक्टिव इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 24. ओके, 24 को आप 4 से डिवाइड करिए, 6 प्लस यहाँ 3 हो जाएगा, ये आप सॉल्व कर सकते होंगे आराम से, प्लस 2 प्लस 1. ओके, 6 plus 3 is 9, 9 plus 2 is 11, 11 plus 1 is 12. तो 1/r effective is equals to 12/24. 12 1 is 12, 12 2 is 24 and 1 by taking reciprocal on both sides, तो r effective will be 2/1, that is 2 ohm. ओके, तो इनका अगर इनको पैरेलल में लगाओगे तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा? 2 ohm. तो हाईएस्ट वैल्यू इज 48 ohm एंड लोएस्ट वैल्यू इज 2 ohm. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50. लखवीर सिंह का क्वेश्चन नंबर 50 है, हाई ऑर्डर थिंकिंग में. What is the resistance between A and B? Okay, and the given diagram look like this. This is the 10 ohm resistance. Okay, there is another resistance here having the value 30 ohm. Okay, this is A, this is B. There is another resistance of 10 ohm. Okay, there is a resistance of 20 ohm, there is a resistance of 10 ohm and there is a resistance of 20 ohm. What is the effective resistance of this circuit? Now थोड़ा सा इधर ध्यान दें, क्या करेंगे? इसको वोल्टेज सोर्स में कनेक्ट करिए. ओके, तो ये मैंने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, ये कनेक्ट कर दिया. अब करंट भेजिए, यहाँ से करंट आप सेंड कर रहे हो I, तो यहाँ पे I जाएगी और यहाँ पे देखिए, यहाँ इस पॉइंट पे आएगी और कुछ करंट इधर चली जाएगी, लेट अस से I1, और कुछ करंट इधर चली जाएगी, लेट अस से I2, और ये I1 ऐसे चलेगी, इस ब्रांच में भी I1 आएगी और इधर भी I1 आएगी, और इस पॉइंट पे देखिए ये पीछे से कौन आ रही है? I2, और इधर से कौन आ रहा है? I1. तो इस पॉइंट पे दोनों फिर से मिल जाएंगे, फिर से चार्जेस दोनों ऐसे आएंगे, I1 प्लस I2. ओके, तो यहां से कितनी करंट आउट होगी? I1 प्लस I2 विच इज इक्वल्स टू द टोटल करंट. तो टोटल करंट ही आउट हो जाएगी. तो आप क्या देख रहे हो? इस लूप में देखिए, इस लूप में 20 ओम, 10 ओम और 10 20 ओम, इसमें करंट सेम फ्लो कर रही है, एंड दैट इज I1. I1 यहां से भी जाती है, यहां से भी जाती है, यहां से भी. तो ये 20 ओम, 10 ओम और 20 ओम कैसे हैं? सीरीज में. तो 20 ओम, 10 ओम एंड दिस 20 ओम आर इन सीरीज. तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 20 प्लस 20 इज 40 प्लस 10 इज 50 ओम. जैसे ही आपने इक्विवेलेंट निकाला, आप क्या बना लेंगे? इसका इक्विवेलेंट सर्किट. तो बना लेते हैं. दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B. ओके, ये वोल्टेज सोर्स आपने लगाया हुआ है यहाँ पर,
और ये रेजिस्टेंस तो ऐसे ही रहेगा 10 ओम, ओके, और ये भी ऐसे ही रहेगा आपका कितना 30 ओम, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका कितने का 10 ओम का, और ये तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपने निकाला है सीरीज में है, एंड ये कितना आया है आपका 50 ओम, ओके। नाउ अब फिर से सर्किट में करंट सेंड करिए। यहाँ पे अगर I करंट आता है तो इस पॉइंट पे देखिए यहाँ I1 चला जाएगा और यहाँ I2 चला जाएगा, ये I1 ऐसे आएगा ये, और यहाँ पीछे से क्या आ रहा है I2, इस पॉइंट पे दोनों ऐड हो जाएंगे और इधर चला जाएगा कितना I1 प्लस I2 विच इज इक्वल्स टू I, इधर I वापस चला जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो 50 ओम है और ये जो 30 ओम है ये कैसे हैं दोनों पैरेलल में, क्योंकि 50 ओम में I1 करंट जाता है और 30 ओम में I2 करंट जाता है, ओके। तो अगेन this 50 ohm and 30 ohm are in parallel, 50 ohm and 30 ohm are in parallel, और पैरेलल में है तो 1 upon R equivalent will be 1 upon 30 plus 1 upon 50, तो 1 upon R equivalent will be, ओके। आपको मानो आप एलसीएम ले लो, मैं सिंपल कर रहा हूँ 5 से न्यूमरेटर में 5 से डिनोमिनेटर में, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 150 प्लस 3 से न्यूमरेटर में 3 से डिनोमिनेटर में 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 150 हो गया, बिकॉज मेरे को डिनोमिनेटर सेम करने थे, ओके। तो 1 upon R equivalent is equals to 5 plus 3 is 8 by 150, taking reciprocal on both sides, okay. So this implies that R equivalent will be 150 by 8, 150 by 8 ohm, okay। इसको सॉल्व आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी और कैलकुलेशन हमको करनी है। तो ध्यान दें, ये देखिए ये दोनों को अब मैं हटाऊंगा और इसकी जगह मैं एक और रेजिस्टेंस लगा दूंगा। तो दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, ओके। हाँ, तो ध्यान से देखें, इन दोनों को बस हटाना है। ये 10 ओम तो ऐसे ही रहेगा, ओके, ये 10 ओम ऐसे ही हुआ, और नीचे से भी ये 10 ओम ऐसे ही रहेगा, ओके। और इन दोनों को हटाकर कितना रेजिस्टेंस लगाना है हमको यहाँ पर 150 by 8, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया था 150 by 8, ओके। तो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया 150 by 8 ओम का। चेक कर लेते क्या सॉल्व हो जाएगा। 4 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, कैरी 1 2 5 जा 10, हाँ पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। इसको कर लीजिए फिर, 75 को डिवाइड करिए 4 से, 4 1 जा 4 3, और ये आ जाएगा 5 आपका, ओके। कितना हो जाएगा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, ये 3 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 4 7 जा 28, ये 2 बच गया, पॉइंट है 0, 4 5 जा 20, ओके। तो ये वैल्यू आ गई 18.75, लेट मी चेक इट। This is the 150 divided by 8, okay, yes 18.75, okay। तो एक काम करते हैं, इसका वैल्यू ही लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू 18.75 ओम, और यहाँ पे लिखते हैं 18.75 ओम। नाउ अब ये वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव करंट सेंड करिए, आई करंट सेंड करोगे तो आई कहीं पे ब्रेक नहीं होगा, I1 I2 में, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, तो 10 ओम 18.75 एंड 10 ओम दे विल बी इन सीरीज। तो अगेन 10 ओम कॉमा 18.75 ohm and 10 ohm are in सीरीज। ये सीरीज में हो गए हैं, तो सीरीज में आपको पता है सिंपल एडिशन करेंगे तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो R इक्विवेलेंट विल बी 10 प्लस 18.75 प्लस 10, 10 प्लस 10 is 20 और 20 प्लस 18 is 38, 38.75 ओम, ओके। तो फाइनल सर्किट क्या बनेगा, रिजल्टेंट
कि पॉइंट ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, देयर इज ओनली वन रेजिस्टेंस, यहां पे बना दो आप, ओके, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव व्हिच इज इक्वल्स टू 38.75, ओके, और यहाँ पे आप कॉमन हो तो आप वोल्टेज सोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 38.75 ओम रेजिस्टेंस, ओके, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51। तो इस तरीके से सिंपल आपको करंट डिवाइड करके अलग अलग ब्रांचेस में चेक कर लेना है कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में, और फॉर्मूला लगा के इसको सिंपली हम सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर गिवन 101 ओम रेजिस्टेंस। तो यू आर गिवन ऐसे इंग्लिश में लैंग्वेज में लिखा हुआ है 101 ओम रेजिस्टेंसेस, ओके, मतलब 1 ओम के कितने गिवन है आपको 100, ओके, ये 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 4 रजिस्टर, 5 रजिस्टर, इस तरीके से आपको 100 रजिस्टर्स दिए हुए हैं, ओके। एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रेजिस्टेंसेस यू कैन मेक इन द सर्किट यूजिंग दीज, ओके। तो आपको स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ओके, और आपको लार्जेस्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इसलिए है कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो अगर आप बनाएंगे सीरीज में तो 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड सो ऑन अप टू n times. And what is the value of n? 100 times. Why? Because there are total 100 resistances, okay. And the value of R is 1 ohm, again 1 ohm, again 1 ohm, और आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया R इफेक्टिव। अगर सीरीज में सेम रेजिस्टेंस लगे होते थे तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, N into R, वेयर ये फॉर्मूला कब लगता है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में हो और क्या हो, सेम हो, ओके। तो टोटल कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, N का वैल्यू कितना है 100 और R का वैल्यू कितना है 1 ओम। तो द मैक्सिमम या द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस वी कैन मेक इज 100 ओम, ओके। और सुनिए सिंपल शब्दों में अगर आप ध्यान करें तो 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम 100 टाइम करोगे तो कितना आएगा 100 ओम, ओके। मैंने फॉर्मूला लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ आर इफेक्टिव अब कैसे लगाना है आपको, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये देखिए ये 1 ओम, ओके, ये अगेन 1 ओम, ओके, ये अगेन 1 ओम, और कितने लगे हैं ऐसे 100 टाइम्स, ओके। तो आर इफेक्टिव आ जाएगा कैसे, R by n. What is the value of R? R is 1 ohm, n is 100. 1 divided by 100 is 0.01 ohm. Okay. So the smallest resistance is 0.0 ohm and the largest resistance is 100 ohm. Okay. तो यहाँ पे आपने देखा हमने फॉर्मूला यूज किया R effective is equals to R by n in parallel when the resistances are same, and R effective is equals to n into R when the resistances are same and connected in series, okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 52। यू आर सप्लाइड विद द नंबर ऑफ 100 रजिस्टर्स, ओके। आपको यू आर सप्लाइड विद द नंबर ऑफ 100 रजिस्टर्स, ओके, 100 ओम, सॉरी फिर से सुनिए, यू आर सप्लाइड विद द नंबर ऑफ 100 ओम रजिस्टर्स with the number of 100 ohm resistors, okay। अब ध्यान दें आपको नंबर नहीं पता है यहाँ पर, okay, you don't know what is the number of resistance। लास्ट क्वेश्चन में आपको नंबर भी पता था, रजिस्टर का वैल्यू भी पता था, यहाँ पर आपको रजिस्टर का वैल्यू तो पता है 100 ओम है, बट कितने रजिस्टर है वो नहीं पता, कि ये देखिए 1 है कि 2 है कि 3 है, नहीं पता, ओके। तो कितने हैं ये नहीं पता।